विषय चल रहा है राजधर्म विषय। सत्यार्थ प्रकाश के छठे समोल्लास स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने मनुस्मृति से राजधर्म विषय में क्या समझा रहे हैं वो हम सभी जान लेते हैं। येन येन यथा अंगेन स्तेनो नृपो विचेष्टते ततदेव हृदयस्थ प्रत्यादेशाय पार्थिव। साक्षी का विषय चल रहा है। न्याय में साक्षी कैसे हों। चोर जिस प्रकार जिस अंग से मनुष्यों में विरुद्ध चेष्टा करता है उस अंग को मनुष्य की शिक्षा के लिए राजा हरण अर्थात छेदन कर दे। पिताचार्य सुहन्माता भार्या पुत्र पुरोहितः नादंडयो नाम राजो अस्ति स्वधर्मेन तिष्ठति। चाहे पिता आचार्य मित्र माता स्त्री पुत्र और पुरोहित क्यों न हो, जो स्वधर्म में स्थित नहीं रहता राजा का अदंड नहीं होता। अर्थात जब राजा न्याय आसन पर बैठकर न्याय करे तब किसी का पक्षपात न करे किंतु यथोचित दंड देवे। कार्षापणं भवेदंडयो यत्रान्यः प्राकृतो जनः तत्र राजा भवेदंडयः सहस्रमिति धारणा। जिस अपराध में साधारण मनुष्य पर 1 पैसा दंड हो उसी अपराध में राजा को 1000 पैसा दंड होवे। अर्थात साधारण मनुष्य से राजा को 1000 गुना दंड होना चाहिए। मंत्री अर्थात राजा के दीवान को 800 गुना, उससे न्यून 700 गुना और उससे भी न्यून को 600 गुना। इसी प्रकार उत्तर अर्थात जो एक छोटे से छोटा भृत्य अर्थात चपरासी है उसको 8 गुणे दंड से कम न होना चाहिए। क्योंकि यदि राजपुरुषों को अधिक दंड न होवे तो राजपुरुष प्रजा पुरुषों का नाश कर देवे। जैसे सिंह अधिक और बकरी थोड़े दंड से ही वश में आ जाती हैं, इसलिए राजा से लेकर छोटे से छोटे भृत्य अर्थात राजपुरुषों को अपराध में राजपुरुषों से अधिक दंड होना चाहिए। अष्टापाद्यन्तु शूद्रस्य स्थेय भवति किल्बिषं षोडशेवतु वैश्यस्य द्वात्रिंशस्त्रियस्य च। वैसे ही जो कुछ विवेकी होकर चोरी करे उस शूद्र को चोरी से 8 गुना, वैश्य को 16 गुना और क्षत्रिय को 32 गुना दंड देवे। ब्राह्मणस्य चतुष्टिः पूर्णं वापि शतं भवेत् द्विगुणा व चतुष्षष्टिस्ता षोडश गुण विद्धिसः। ब्राह्मण को 64 गुना व 100 गुना अथवा 128 गुना दंड होना चाहिए। अर्थात जितना जितना ज्ञान और जितनी प्रतिष्ठा अधिक हो उसको अपराध से उतना ही अधिक दंड होना चाहिए। इंद्रम स्थानमभिप्रेप्यु सूर्यश्च चाक्षम वयम नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहसिकम नरम। राज्य का अधिकारी धर्म और ऐश्वर्य की इच्छा करने वाला राजा बलात्कार काम करने वाले डाकुओं को दंड देने में एक क्षण भी देर न करे। आगे साहसियों के लक्षण बता रहे हैं। ये 7वां श्लोक से साहसी के लक्षण हैं। क्या बता रहे हैं? वागदुष्टा तष्टकराच्चेव दंडेन च हिंसतः साहसस्य नरः कर्ता विज्ञेय पाप कृतम। जो दुष्ट वचन बोलने, चोरी करने, बिना अपराध के दंड देने वालों से भी
साहस बलात्कार काम करने वाला है वह अतीव पापी दुष्ट है। सासो वर्तमानम तोयो मारयति मर्शयति पार्थिवः स विनाशं वज्रत्यासु विद्वेषं चाधिगच्छति। जो राजा साहस में वर्तमान पुरुष को नए दंड देकर सहन करता है वह राजा शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है और राज्य में द्वेष उठता है। न मित्र कारणात् राजा विपुलात्वा धनागमात् समुद्र सजेत सासिकान सर्वभूत भयावान। न मित्रता न पुष्पकल धन की प्राप्ति से भी जो राजा सब प्राणियों को दुख देने वाले साहसिक मनुष्य को बंधन छेदन किए बिना कभी न छोड़े। गौरम व बाल वृद्धो व ब्राह्मणा व बहुश्रुतम आततायिन मायांतम हन्यादेव विचारयन। चाहे गुरु हों, चाहे पुत्र आदि बालक हों, चाहे पिता आदि वृद्ध, चाहे ब्राह्मण और चाहे बहुत शास्त्रों का श्रोता क्यों न हो, जो धर्म को छोड़ अधर्म में वर्तमान दूसरे को बिना अपराध मारने वाले हैं उनको बिना विचारे मार डालना अर्थात मार के पश्चात विचार करना चाहिए। नाततायि वधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन प्रकाशम वा मन्यस्त्र मृत्युमृच्छति। दुष्ट पुरुषों के मारने में हंता को पाप नहीं होता, चाहे प्रसिद्ध मारे चाहे अप्रसिद्ध, क्योंकि क्रोधी को क्रोध से मारना जानो, क्रोध से क्रोध की लड़ाई है। यस्तेन पुरे नास्ति नान्यस्त्रिगो न दुष्टवाक् न सासी दंडनो स राजा शस्त्रलोकवाक्। जिस राजा के राज्य में न चोर न परस्त्रीगामी न दुष्ट वचन बोलने हारा न शासिक डाकू और न दंडज्ञ अर्थात राजा की आज्ञा का भंग करने वाला है वह राजा अति श्रेष्ठ है।